पिछली क्लास में जाते जाते ये क्वेश्चन था ना, मैंने इसको कहा था ऐसे लिख दो, लाइक व्हाट डज दिस फ्लोर फील। काफी लोगों को इसमें लास्ट में जाते जाते से रह गया था जी, क्यों हो गया, कैसे हो गया। तो इसको दोबारा समझना। हमने पहले जो गलत क्वेश्चन लिखा था वो ये लिखा था, हाउ डज दिस फ्लोर फील। ठीक है। या कभी मैंने आपको ये भी बताया होगा कि ये एक सेंटेंस है, हाउ आर यू। इसके बारे में कभी चर्चा हुई है तुम्हारे साथ, इस सेंटेंस के बारे में? नहीं हुई चर्चा? ठीक है, सुना तो होगा ये सबने, कोई नया सेंटेंस तो नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है इसका, तुम कैसे हो? ठीक है, अर्जु सेंटेंस सही है ये? पक्का? ठीक है, खुशी सेंटेंस सही है ये? पक्का? सही है? सही है? इतनी देर लगा रहा हूं मतलब सही नहीं होगा ना यार, तुम लोग समझो, गलत है ये सेंटेंस। और अपन रियल लाइफ में इस गलत सेंटेंस को 3600 बार यूज करते हैं। और गलत कहने में इसलिए हिचकिचाहट नहीं हो रही इसको, क्योंकि कई बार 100 बार बोला गया झूठ भी ना सच लगने लग जाता है। सच्चाई है क्या ये? अगर एक झूठ को 100 बार बोल दिया जाए ना, तो वो सच लगने लग जाता है। होता नहीं, ये गलत है। और ये गलत पता है क्यों है? क्योंकि ये गलत है। और सेम लॉजिक है अंग्रेजों, पिछली क्लास में तुम सीख के गए। मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब कौन सी है? आर अगर मेन वर्ब है तो क्या ये बी है? और क्या बी जब मेन वर्ब बनती है तो उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है। कभी हाउ का आंसर हो सकता है? ये गलत है। हु आर यू तो सेंटेंस का मीनिंग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल जो सेंटेंस है वो हाउ आर यू नहीं है, वो सेंटेंस है हाउ आर यू डूइंग। एक्चुअल जो सेंटेंस है वो हाउ आर यू नहीं है, वो सेंटेंस है हाउ आर यू डूइंग। और रीजन यही है। क्या रीजन है? क्या रीजन है? जब लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होती है ना, जब कोई लिंकिंग वर्ब यूज हो रही होती है तो उस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी नहीं आ सकता। मेरी बात सबको समझ आ रही है? आवाज चाहिए भाई। इसका आंसर क्या दोगे? हाउ आर यू का आंसर क्या दोगे? आई एम फाइन, आई एम गुड, यस और नो? सारे बोल दो। कोई बोलता है आई एम फाइनली? बोल दो, बोलते हो आई एम फाइनली? अगर आई एम फाइनली सही है तो हाउ आर यू सही है। अगर आई एम, ये सही है ये गलत है ये तो बता दो। गलत है ना? क्यों गलत, क्यों गलत है? क्योंकि ये जो एम है ये कुछ नहीं कर रहा, ये इसको इससे जोड़ रहा है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज हो रहा है? आई नाम के प्रोनाउन के लिए। प्रोनाउन के लिए एडवर्ब या एडजेक्टिव? एडवर्ब या एडजेक्टिव? अब इस बात को ऐसे समझना, देखो मैंने क्वेश्चन बोला, मैंने बोला ही वर्कड, ही वर्कड ऑनेस्टली। एक क्वेश्चन बोल दिया मैंने, हाउ ही वर्कड ऑनेस्टली। इसका अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ डज हितेश, हाउ डिड ही वर्क। समझ आ रही है मेरी बात? अब इस हाउ का आंसर क्या है मुझे बताओ। यस और नो? आवाज चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे ही के बारे में पूछना चाह रहा हूं भाई, क्योंकि उसने काम ऑनेस्टली किया तो वो ऑनेस्ट भी है। अब मैंने आपसे पूछा हाउ इज ही।
ही इज ऑनेस्टली है या ऑनेस्ट? ही इज ऑनेस्टली या ही इज ऑनेस्ट? ही इज ऑनेस्ट, यही चाहिए। तो यहाँ पे हाउ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए? What kind of a person is he? होता क्या है, यहां से सीखना, हिंदी में हाउ का मतलब भी कैसे है और what kind of या like what का आंसर भी हिंदी में जब करें तो तीनों का हिंदी मीनिंग सेम है। हाउ का मतलब भी कैसे है, what kind of का मतलब भी कैसे है और like what का मतलब भी कैसे है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि जो what kind of है और ये जो like what है, ये किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। और हाउ किसका काम करता है? एडवर्ब का। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आवाज चाहिए? मैं क्या बोलूं, ही इज स्मार्टली या ही इज स्मार्ट? क्या बोलना पड़ेगा? ही इज स्मार्ट। तो ये स्मार्ट किसका आंसर है, हाउ का या व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन का? व्हाट काइंड ऑफ का। समझ में आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में क्या सीखा? हमने पिछली क्लास में सीखा कि जो लिंकिंग वर्ब है ना, इनके साथ क्या नहीं आता। मैंने ये नहीं कहा कि लिंकिंग वर्ब के साथ एडवर्ब नहीं आता, या मैंने ये भी नहीं कहा कि लिंकिंग वर्ब के साथ कैसे नहीं आता। मैंने कहा लिंकिंग वर्ब के साथ हाउ नहीं आ सकता, एडवर्ब आ सकता है, एडवर्बियल बोलते हैं हालांकि जब इसके साथ एडवर्ब लगता है, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को ये पता होना चाहिए कि लिंकिंग वर्ब के साथ एडवर्ब आ सकता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ सकता। बात समझ आ रही है सभी को? आ रही है या जा रही है? आ रही है या जा रही है? तो वो जो क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन है, दिस फ्लोर फील्स स्मूथ। ये क्वेश्चन है, दिस फ्लोर फील्स स्मूथ। स्मूथ चाहिए या स्मूथली चाहिए? लिख दो दिस फ्लोर फील्स स्मूथली। बात चाहिए? क्यों? क्योंकि ये फील यहाँ पे एक्शन नहीं है, ये फील क्या है? स्टेट है। स्टेट किसकी है? फ्लोर की। और क्योंकि फ्लोर की स्टेट है तो फ्लोर एक नाउन है, नाउन के लिए अपने को एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव। क्या चाहिए हमें? एडजेक्टिव। अब हिंदी पढ़ो तो हिंदी में ये फ्लोर कैसा है? स्मूथ है। हिंदी में तो कैसा ही चाहिए, लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनेगा तो कैसे इसे वही बना दूं, हाउ डज दिस फ्लोर फील। सही है ये? आवाज चाहिए? आवाज चाहिए? हमें चाहिए या तो व्हाट काइंड ऑफ या चाहिए लाइक व्हाट। समझ आ रही है मेरी बात? हाउ को हम काटेंगे, हम लिखेंगे लाइक व्हाट। अच्छा, अब तुम्हारे साथ एक और कोई डिस्कशन हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम प्रेपोजिशन को आगे ना रख के पीछे रख देते हैं? ऐसा कोई डिस्कशन तुम्हारे साथ कभी हुआ तो होगा, तुम भूल जाते हो। सबके साथ हुआ डिस्कशन, बताता हूं अभी तुम्हें याद आएगा। बस उस समय बात कहने को कुछ और कही होगी। सेंटेंस लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इस फ्राइडे को तुम्हारा एक टेस्ट होगा। किस चीज का? उसके अलावा बेसिक टेंसेस और वर्ब, क्योंकि आज और कल अपना वर्ब खत्म हो जाएगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आज ही खत्म हो जाएगा। एक ही चीज बचती है, पॉजिटिव वर्ब। अगर आज आप कंप्लीट कर पाए तो आज खत्म हो जाएगा, और नहीं तो कल तो 100% वर्ब खत्म हो जाएगा। तो आपकी बेसिक का, टेंसेस का और वर्ब का, तीनों टॉपिक्स कंबाइंड। इसके अलावा एक टॉपिक तुम्हारा हो चुका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक टॉपिक हो चुका है तुम्हारा क्वेश्चन टैग, हो चुके हैं। और कुछ भी हुआ है? सुपरफ्लुअस।
सुपरफ्लुअस भी हुआ है, और क्या हुआ है, कंजंक्शन भी हो गया, ठीक बात है, और कुछ भी हुआ है, मतलब जितना सिलेबस अभी तक कवर हुआ है उस सब का टेस्ट आएगा। मैं बोल भी दूं, देखिए मुकेश है क्या बाहर, यहीं से दिख जाएगा, बैठा कि नहीं, नहीं बैठा, नीतीश होगा, एक तो बैठा ही होगा, जाइए, वो बोल भी दूं ना, ठीक है। फ्राइडे को, और कोई न्यू सोचे जी आऊं कौन का, जो एब्सेंट रहेगा फ्राइडे को विदाउट सॉलिड प्रूफ, पहले सॉलिड प्रूफ चाहिए होगा, और पहले चाहिए होगा, बाद में नहीं सुनूंगा, जो फ्राइडे को एब्सेंट रहा उसका 500 रुपए फाइन है। नीतीश जी अभी मुकेश जी आ जाएंगे, उनको एक बात बोलनी है कि इनका एक टेस्ट बनाना है, मुकेश मेरे से पूछ लेगा कि क्या बनाना है, फ्राइडे को इनका एक टेस्ट होना है, जो सिलेबस इनका अभी तक कवर हो चुका है वो सारा, ठीक है, पूछ मेरे से लेगा मुकेश कैसे बनाना है, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है, डन है। और ना आने पे मतलब समझ जाना, या तो बैच छोड़ना पड़ेगा, हाँ भाई 500 रुपए फाइन देते हुए तो दुख होगा, ठीक है। हाँ किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ हो, सॉलिड प्रूफ जी मैं बीमार पड़ गया, लो जी पहले ही मेडिकल देख लो मेरा, मैं बीमार पड़ने वाला हूँ फ्राइडे को, ठीक है, कोई सॉलिड प्रूफ, दादा मर गया है, ठीक है, तो मेरे को, मैं फिर रसम पगड़ी का भी प्रूफ मांग लूंगा, भाई प्रूफ दिखा दे, ठीक है ना, मैं यूं नहीं मानूंगा कि भाई मैं नहीं आया, आज ही इसलिए बता रहा हूं 5 दिन है, इजीली रिवाइज कर सकते हो चीजें, और टेस्ट तुम्हारे बेनिफिट के लिए है, क्योंकि अभी फिर भी मैं थोड़ा सा और स्लो था, टेंसेस में बेसिक में मैं चलता हूँ पहले गियर पे, टेंसेस में मेरा दूसरा गियर लगता है, वर्ब में तीसरा लगता है, चौथा मेरी गाड़ी में गियर खराब है, और मेरी गाड़ी में 6 गियर, पांचवा भी नहीं है, अब सीधा छठा लगेगा, अब मैं भागूंगा ना, रिवर्स तो है ही नहीं, ठीक है, रिवर्स के लिए तो फिर बैच ही चेंज करना पड़ता है। आ जाओ, ये सेंटेंस लिखा है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मेरा क्वेश्चन जिससे पूछूंगा उससे, अबाउट क्या है, एडवर्ब, अबाउट क्या है, एडवर्ब, अबाउट क्या है, एडवर्ब, अबाउट क्या है, एडवर्ब, क्या नाम है इसका, खुशी, अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन, अबाउट क्या है सोनिया, प्रेपोजिशन, पड़ोसी, अबाउट क्या है, अच्छा ये कुछ ऐसा होता है क्या, मतलब पहले ने बोला एडवर्ब 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 एडवर्ब, फिर यहां से प्रेपोजिशन शुरू हुआ, तो जी अब प्रेपोजिशन, सुजल तू भी बोल दे प्रेपोजिशन, चार चार, हाँ, अब तुम्हारी तरफ से अब एडवर्ब आना चाहिए, प्रेपोजिशन 4 5, हाँ पड़ोसी, प्रेपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन यूज हो जाए और विदाउट नाउन या प्रोनाउन यूज हो जाए, मतलब प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएगा ही आएगा। अब ये जो अबाउट है ना, ये एडवर्ब नहीं है, ये एक प्रेपोजिशन है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है जी फिर इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, उससे पहले मेरा एक और क्वेश्चन सबसे, ये तो हुआ था डिस्कस तुम्हारे साथ, कहते ये भी नहीं हुआ, हुआ डिस्कस या नहीं हुआ, हुआ या डिस्कस नहीं हुआ, तो उस समय पे ये दोनों बातें डिस्कस हुई होंगी जहां तक मेरे को याद है, हैं क्या, क्या, ये जो इन है ये एक एडवर्ब है, सुनना और समझना इस बात को ध्यान से कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन यूज हो रही है तो 100% उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, अगर कोई प्रेपोजिशन है तो 100% उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, लेकिन होता क्या है कई बारी सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट को इधर उधर लिख देते हैं जिससे हमें पहचान नहीं आता। अब ध्यान से सुनना, पहले तो आप नोटिस करो इस सेंटेंस को, ये आपको पता है मे हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, सारे बोल दो, ये क्या है, प्रोनाउन है,
क्या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है? क्या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है? लेकिन ये काम किसका कर रहा है? क्या प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट हो सकता है? यानी इस इनका ऑब्जेक्ट नहीं है ये। ठीक है, फिर क्या मिला? कम क्या है? मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस में क्या कोई ऐसी चीज है जो इस इनका ऑब्जेक्ट बन पा रही हो? अगर ऐसी कोई चीज नहीं है तो ये प्रेपोजिशन का काम ही नहीं कर रही। ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब का। समझ आ रही है मेरी बात? सेंटेंसेस में जो हमने वर्ड्स को पहचानना सीखा ना कि ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, वो इन्हीं चीजों के लिए सीखा। मेरी बात समझना, इन्हीं चीजों के लिए सीखा कि कोई भी वर्ड आया उससे रिलेटेड वर्ड जान पहचान तो सके हम। अब अपने को पता है कि अगर ये प्रेपोजिशन होगी तो इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन है या नहीं है सेंटेंस के अंदर कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं। अगर नहीं है तो ये किसका काम कर रही है? एडवर्ब का। ठीक है, होता क्या है, प्रेपोजिशंस जो है मैक्सिमम प्रेपोजिशंस एडवर्ब का काम भी करती हैं। मैक्सिमम प्रेपोजिशंस किसका काम भी करती हैं? एडवर्ब का। ऊपर वाले सेंटेंस में चलते हैं। ये क्या मिला? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? अब ये क्या है? या तो प्रेपोजिशन होगी या फिर क्या होगी? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। कौन बोला? किसकी थी आवाज? अमित तेरी लगी मुझे। तेरी नहीं, अमित ही है ना तू? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में तब आता है जब कम से कम दो वर्ब होती है। सेंटेंस में एक ही वर्ब है, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है ये है क्वेश्चन वर्ड। ये क्या है? सारे बोल दो, क्या है ये? क्वेश्चन वर्ड। मतलब तुम लोग नोटिस करना, ऑब्जर्वेशन मेरी, मैं आवाज तक भी पहचानने लग गया हूँ। ठीक है, तो इसीलिए सोच समझ के बोला ये क्या है। और जब भी WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड होती है ना, तो या तो प्रोनाउन होती है या एडवर्ब होती है। क्वेश्चन वर्ड दो ही होते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तीन होते हैं मान लो। जब भी WH फैमिली क्वेश्चन वर्ड होगी, वो या तो वो या तो प्रोनाउन होगी, या एडवर्ब होगी, या एडजेक्टिव होगी। अब तुम्हें एडवर्ब पहचानना आता है? वेयर व्हेन व्हाई हाउ एडवर्ब होता है। सारे बोल दो, क्या ये वेयर व्हेन व्हाई हाउ है? नहीं है, तो यानी ये एडवर्ब नहीं है। विच, व्हाट, काइंड ऑफ, हुज, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या ये एडजेक्टिव है? सारे बोल दो। नहीं है, तो ये किसका काम कर रहा है? ना ये एडवर्ब है ना ये एडजेक्टिव है, तो किसका काम कर रहा है? क्या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है? अब आज चाहिए। अगर अगर फिर भी ना पहचान आ रहा हो तो इस सेंटेंस का आंसर लिखूं, आई एम टॉकिंग अबाउट, वट की जगह इट लगा देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इट, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये इट क्या है? अबाउट का ऑब्जेक्ट है। यस और नो? सारे बोल दो। अगर ये अबाउट का ऑब्जेक्ट है, आया किसकी जगह? आया किसकी जगह? वट की जगह। अगर ये वट की जगह आया तो वट क्या था? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि चलो मान लिया सर, आपकी बात भी बड़ी करी, हमें समझ में तो नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हो तो मान लेते हैं हम कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो सर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट इतनी दूर क्यों लिखा? क्यों लिखा दूर? इंट्रोगेटिव का क्या रूल है? देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जिसको समझ में आया और यही सेंटेंस में तुम्हें फिर एक का सा हो जाता है तुम्हारा। जिसको हाँ, मतलब सेंटेंस सही नहीं है, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर वाला सही ना हो। इस धरती पे नहीं हो सकता। जिस दिन आप ये धरती क्रॉस कर जाएंगे फिर भी नहीं हो सकता। हाँ, पड़ोसी। और कौन था जो सही कह रहा था इसको? एक तो सोनिया थी। हाँ, तू भी था ना? नहीं था तो सही, तू पलटी मार गया।
हाँ सोनिया, ये होम ही है लेकिन हु लिख, ये क्या बात हुई? अब इस बात को सुनना और समझना, सुनने और समझने लायक बात है, ठीक है। एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन बनता है। अब समझना क्या है वो सुनना। अपने को ये पता होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है ना, जनरली या तो WH फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए, या किससे स्टार्ट होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब से। सही कह रहा हूं मैं? सारे बोल दो भाई, कोई भी क्वेश्चन है या तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा या किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब ये जो W हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कोई चक्कर ही नहीं है, साफ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर कभी WH फैमिली से स्टार्ट हो जाए ना, किससे स्टार्ट हो जाए, जब भी कभी क्वेश्चन WH फैमिली से स्टार्ट हो जाए तो उस समय में कई बार लोचा आता है। और वो लोचा क्या आता है वो समझना। WH फैमिली के बारे में अभी आपको बताया, 3 काम कर सकती है। किस किस का? प्रोनाउन का। जब क्वेश्चन बना रही है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, पहली कहानी। जब क्वेश्चन बना रही है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? इंट्रोगेट। क्योंकि जब भी WH फैमिली रिलेटिव प्रोनाउन होगी तो वो कंजंक्शन का काम करेगी। और हमने ये बात सीखी है कि WH फैमिली जब भी कंजंक्शन का काम करती है तो क्वेश्चन नहीं बना सकती। सीखी है क्या ये बात? ठीक है। तो ये प्रोनाउन का काम करेगी। और कौन से प्रोनाउन का? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। WH फैमिली दूसरा काम किसका कर सकती है? एडवर्ब का। तीसरा काम किसका कर सकती है? एडजेक्टिव का। एडवर्ब एडजेक्टिव होगा तो कहानी है ही नहीं। कहानी कहां फंसेगी? जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगी। अब सबको एक बात पता होनी चाहिए, प्रोनाउन क्या क्या काम कर सकता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, और तीसरा चौथा काम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है। नई बात नहीं बताई मैंने अभी तक कोई भी। सही कह रहा हूं क्या? अभी तक कोई भी बात नई नहीं है, ये सारी बातें आपको पता है। तो प्रोनाउन क्या काम करेगा? या तो सब्जेक्ट बनेगा, या ऑब्जेक्ट बनेगा, या कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या बनेगा, या बनेगा। जब सब्जेक्ट है तब भी कोई लोचा नहीं, ऑब्जेक्ट है तब भी कोई लोचा नहीं, कॉम्प्लीमेंट है तब भी कोई लोचा नहीं। आज जो लोचा है वो किस कारण से है? प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के कारण। ठीक है। जब भी कोई WH फैमिली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी, जब भी कोई WH फैमिली प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी, वहां लोचा आएगा। लोचा क्या आएगा? ध्यान से सुनना। अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। ये क्वेश्चन लिखा था, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यही क्वेश्चन लिखा था। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन है अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। क्वेश्चन क्या है? अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, क्वेश्चन है ये। लेकिन अभी एक सेकंड पहले अपन ने एक बात सीखी कि क्वेश्चन दो ही चीजों से स्टार्ट होना चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH फैमिली से। क्वेश्चन दो ही चीजों से स्टार्ट होना चाहिए, किससे? या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH फैमिली से। ये दूसरे वाला क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? प्रपोजिशन से। तो यहां से सुनना और समझना और सीखना कि क्वेश्चन जब भी कोई क्वेश्चन में WH फैमिली किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो उस प्रेपोजिशन को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना रख के यूजुअली सेंटेंस के कहां रख दिया जाता है? लास्ट में। ठीक दोनों है, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन ये अच्छा नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल कौन सा है? प्रेफरेबल कौन सा है? प्रेपोजिशन को बाद में रखा जाए। यहां से सारे मेरे साथ बोल दो, बोलो जब भी, सारे बोल दो जब भी कोई WH फैमिली, सारे बोल दो जब भी कोई WH फैमिली
किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, और ये बात आप क्वेश्चन की कर रहे हैं। मैं यूं नहीं कह रहा कि डब्ल्यू एच फैमिली कभी भी ऑब्जेक्ट बन जाए, मैं कह रहा हूं डब्ल्यू एच फैमिली जब क्वेश्चन बना रही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है ये, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली कई बार कंजंक्शन बनती है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन बनती है, तब बने अपने को, तब कोई लेना देना नहीं है। फंडा क्लियर हो रहा है? फंडा कब का है ये? जब क्वेश्चन की बात हो रही है। तो बोलो, जब भी कोई डब्ल्यू एच फैमिली किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, तो जनरली उस प्रेपोजिशन को, सारे बोल दो, जनरली उस प्रेपोजिशन को क्वेश्चन के लास्ट में रखा जाता है। तो जनरली उस प्रेपोजिशन को क्वेश्चन के लास्ट में रखा जाता है। क्वेश्चन उठते क्यों? क्योंकि क्वेश्चन या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए या फिर डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए या डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। मेरी बात सबको समझ में आई अभी तक की? क्या समझ में आया? इसका उल्टा भी समझ में आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन के लास्ट में तुम्हें प्रेपोजिशन दिखाई दे रही है ना, तो 99% डब्ल्यू एच फैमिली जो उस क्वेश्चन में यूज हो रही है, वो उसका क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी। समझ आ रही है मेरी बात? आवाज चाहिए? मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, सही है ना ये सेंटेंस? प्रेफरेबल है ना? सही है? सही है, प्रेफरेबल है। अगर इसके अलावा ऑप्शन दूसरा मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इसका बेटर वर्जन जो है वो ये है, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवाज चाहिए? क्लियर हो रही है ये बात? मैंने एक सेंटेंस और लिखा, सबने सुने हुए हैं ये सेंटेंसेस? ध्यान ये रखना है कि सही दोनों है, लेकिन ये प्रेफर्ड है। एग्जामिनर दोनों देगा ऑप्शन में, तब आंसर ये नहीं होगा। ऐसा हो सकता है दोनों ऑप्शन में दे दे और आंसर ये हो? ये तो गलत नहीं कर रहा है एग्जामिनर। आपसे वो तो पूछ रहा है कि सही वाला चूज करो, तो सही तो ये भी है। एग्जामिनर आपसे कभी ये नहीं कहता सही वाला चूज करो, एग्जामिनर कहता है चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो एग्जामिनर इसीलिए लिखता है चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि कई बारी अभी हाउ आर यू ठीक था, ये शॉर्टकट था बस, यस और नो। लेकिन एग्जामिनर ऑप्शन में देगा तो ये गलत होगा, आंसर ठीक ही नहीं होगा। ये क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि एग्जामिनर आपसे चाहता ही नहीं कि आप शॉर्टकट खेलो। एग्जामिनर कहता है वो खेलो जो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? इन विच क्लास डू यू रीड? विच क्लास डू यू रीड इन? सेंटेंस बनेगा विच क्लास डू यू रीड इन। एनी वन, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? क्या विच अकेला नहीं, विच क्लास पूरा। विच यहां पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव थोड़ी ऑब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है? मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट यही था, मेरा क्वेश्चन तुमसे यही है। बोला रीड जाता है, कभी किसी बच्चे से पूछना हो ना कि भाई तू कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो हम हमेशा ये पूछते हैं कि विच क्लास डू यू रीड इन, जबकि मेरा मानना भी यही है, या तो स्टडी होना चाहिए।
What is the difference between read and study? Study means thorough study, complete, डिटेल्स में किसी चीज को पढ़ना इज नोन एज स्टडी. डिटेल्स में जब किसी चीज को पढ़ते हो तो दैट इज नोन एज स्टडी. ठीक है. न्यूज़पेपर स्टडी करते हो या रीड करते हो? लेकिन बुक्स से स्टडी करते हो. आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको आप स्टडी करते हो, लेकिन न्यूज़पेपर को आप रीड करते हो. स्टोरीज को आप स्टडी करते हो, रीड करते हो? रीड करते हो. नॉवेल्स को आप रीड करते हो. मेरी बात समझ में आ रही है? अभी भी रीड कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो? अभी आप स्टडी कर रहे हो, लेकिन बोला ये जाता है विच क्लास डू यू रीड इन. तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे, यही आज का होमवर्क है. रीड ही आएगा यहाँ पे, स्टडी आएगा ही नहीं. गलत है स्टडी. मेरा क्वेश्चन आप सबसे कि यहाँ पे रीड क्यों आया? आना तो स्टडी चाहिए, यहाँ पे रीड क्यों आया? स्टडी का मतलब है डिटेल्स में पढ़ना, रीड का सिंपल मतलब है पढ़ना. वर्ब है, स्टडी भी तो वर्ब है. वर्ब तो दोनों है. ठीक है. रीड का मतलब है पढ़ना, स्टडी का मतलब है डिटेल्स में पढ़ना. यहाँ पे ये क्या सीन हुआ? होना तो ये चाहिए इन विच क्लास डू यू स्टडी. बोलते हैं विच क्लास डू यू रीड इन. आई डोंट नो. ठीक है. वापिस आगे हम हमारी कॉन्सेप्ट पे. हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि WH फैमिली अगर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगी तो हम प्रेपोजिशन को सेंटेंस की स्टार्टिंग में ना लिख के लास्ट में लिख देंगे. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेंटेंस क्या था? हु आर यू गोइंग विद. ठीक है. इससे मिलता जुलता मैंने एक सेंटेंस और लिख दिया. हु वॉज द विंडो ब्रोकन बाय. ये काटे का मतलब ये नहीं था कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनता. ये तो मैंने मतलब स्टार बनाया था, समझो. ठीक है. इसमें दिक्कत आती है. ठीक है. हमने ये सीखा कि प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट बन सकता है, या ऑब्जेक्ट बन सकता है, या कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है. और WH फैमिली जब एज अ प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है तो दिक्कत आती है. ये कहानी अपन ने शुरू की थी. दूसरा सेंटेंस है हु वॉज द विंडो ब्रोकन बाय. सेंटेंस का अगर मीनिंग निकालते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग निकलता है हु वॉज द विंडो. खिड़की कौन थी? यही निकलता है. क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द विंडो, खिड़की कौन थी? ब्रोकन, तोड़ी गई के द्वारा. विंडो कौन थी जो तोड़ी गई के द्वारा? ये विंडो किसके द्वारा तोड़ी गई कैसे हो सकता है? बाय हु हो सकता है. बाय हु, बाय हु, बाय हु कभी नहीं हो सकता भाई. बाय प्रेपोजिशन है एंड प्रेपोजिशन इज नेवर एवर फॉलोड बाय अ सब्जेक्टिव केस. अब सुनना और समझना इन दोनों सेंटेंसेस को. यही वाला सेंटेंस जो था ना, हु वॉज द विंडो ब्रोकन बाय, इसी सेंटेंस को एक्चुअल में पता क्या होना चाहिए? एक्चुअल में होना चाहिए बाय whom was the window broken.
एक्चुअल सेंटेंस ये है, बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन। ठीक है, हाँ पैसिव वॉइस है। एक्चुअल में एग्जामिनर ये क्वेश्चन देता है और यही क्वेश्चन देता है, तो मैं बता भी देता हूँ एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देता है। क्वेश्चन देता है ये, हु ब्रोक द विंडो। अब जब तुम पैसिव बनाना सीखोगे ना, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग पैसिव इसका ये बनेगा, हु ब्रोक द विंडो का पैसिव बनेगा बाय हुम वॉज द विंडो ब्रोकन, ये पैसिव बनेगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, कहानी ये बनेगी कि जब आप ऑप्शंस देख रहे होंगे ना, ऑप्शन में ये ऑप्शन ही नहीं होगा। ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन में ये ऑप्शन होगा। एग्जाम में 3600 बार पूछा गया, एग्जामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3600 बार अलग अलग एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बच्चे कह देते हैं जी रिपीट हो जाता है, आपने क्लास में करवा रखा था, वो ये रीजन है। मैं यूं का यूं बता देता हूँ, ये पूछा गया कई बार। अब ये जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, उसके आगे भी पूछे जाने के चांसेस कई बार हैं, इसीलिए मेरा करवाया हुआ एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो हु वॉज द विंडो ब्रोकन बाय, ये कहां से आया, आप ध्यान से सुनना। अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि अगर प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो तो प्रेपोजिशन उठ के लास्ट में आ जाएगी। जब प्रेपोजिशन उठ के लास्ट में आएगी तो सेंटेंस क्या बनेगा, whom was the window broken by, yes or no? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। अब ध्यान से सुनना और समझना कि WH फैमिली में अगर whom किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा हो ना, WH फैमिली में whom किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा हो, तो जनरली हम उस whom को who से रिप्लेस कर देते हैं। जनरली उस whom को who से रिप्लेस करके लिखा जाता है, दैट इज अ प्रेफर्ड वर्जन। गलत ये नहीं है, ये भी सही है, गलत ये नहीं है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है, बेस्ट है। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात? तो यहां से सीख के जाना, जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में आने वाले whom को who से रिप्लेस कर दिया जाता है। जनरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में आने वाले whom को who से रिप्लेस कर दिया जाता है। वो जो सेंटेंस था हु आर यू गोइंग विद, उसको और कैसे लिख सकते हो, हु आर यू गोइंग विद, इसको और कैसे लिखा जा सकता है, बाय, बाय, बाय या विद। हमने अपनी तरफ से प्रेपोजिशन थोड़ी ऐड करनी है, इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, विद हुम, क्या लिख सकते हो, विद हुम आर यू गोइंग। हु आर यू गोइंग विद को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, विद हुम आर यू गोइंग। हाँ जी, आ सकता है। मैंने ये कब कहा, मैंने ये कब कहा कि ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये प्रेफर्ड है, बस। गलत कोई सा नहीं है, ये 3 सेंटेंस लिखे आपने, तीनों सही हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या समझे हम, समझे क्या है हम? अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसकी स्टार्टिंग में 2 ही चीजें आनी चाहिए, या तो हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली। हेल्पिंग वर्ब ये तो कोई चक्कर ही नहीं, समझ में ही आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, जब WH फैमिली आती है तो एक चक्कर पड़ता है, अगर WH फैमिली प्रोनाउन का काम कर रही हो और ऑब्जेक्ट का काम कर रही हो, और किसके ऑब्जेक्ट का, प्रपोजिशन के,
तो हम क्या करेंगे, WH फैमिली जब प्रोनाउन हो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, ऐसे केस में हम प्रेपोजिशन को उठा के सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे। और वही प्रोनाउन अगर देखो WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड्स हैं, वट है, हु है, हुम है, फिर इनसे कुछ और बनाते रहो, जो भाई जैसे वट से वट काइंड ऑफ बना लिया, वट से वट टाइप ऑफ बना लिया, तो वो बातें नहीं कर रहा मैं सिंपल वर्ड्स लिखना चाह रहा हूं। कौन कौन से हैं, वट है, हु है, हुम है, और हुज है, विच है, और हाँ जी वेयर है, व्हेन है, वाई है, हाउ है, और ये सारी WH फैमिली है। अब इनमें और भी बन जाते हैं, हाउ से हाउ लॉन्ग बना लो, हाउ से हाउ ऑफन बना लो, विच से विच ऑल बना लो, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, विच को मैंने यहां भी लिख दिया दोबारा, पता है क्यों? क्योंकि ये सारे वो वर्ड्स हैं जो किसका काम कर सकते हैं, प्रोनाउन का। ये वो वर्ड्स हैं जो किसका काम कर सकते हैं, और ये वो वर्ड्स हैं जो किसका काम कर सकते हैं, एडवर्ब का। यस, विच इज योर ब्रदर अमंग द बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन, वहां पे विच आएगा, हु आ ही नहीं सकता। जो मैंने क्वेश्चन बोला है वहां पे हु आ ही नहीं सकता, विच ही आएगा। जब प्रोनाउन पढ़ के आऊंगा तब बताऊंगा। विच इज योर ब्रदर भी ठीक है। जब विच वन लगा रहे हो तो विच एडजेक्टिव है, और जब विच लगा रहे हो तो विच प्रोनाउन है। मैंने इसीलिए तो वहां लिखा है उसको। विच जो है प्रोनाउन भी तो है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो जनरली जो भी अपन ने इतना सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई प्रेपोजिशन के बाद आएगा, तो प्रेपोजिशन वो इनके साथ ही मिलेगी, वट, हु, हुम और विच के साथ। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? चलो, जब इतनी बातें होगी तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे, जिसको पता हो बस ऐसे हाथ उठाना है ऐसे, जी मेरे को पता है। ठीक है, वैसे तो मेरे को पता होता है ये। मतलब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि होता क्या है कि जनरली मैं आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता हूँ तो मैं फिर से वही प्रूव कर रहा होता हूँ, क्या नहीं आता? ठीक है, क्योंकि अब मतलब 2 महीने हो गए तब भी ये प्रूव करते रहना जरूरी है कि अभी भी नहीं आता। और वैसे तो तुम्हें एक बात बता देता हूँ, कई बार मैं आके कह देता हूँ ले ये क्वेश्चन पुराने पापियों के लिए। करता हूं ना मैं ऐसा भी। वो किस लिए करता हूं? ताकि उनको भी ये फील ना हो कि हमें आता है। और ये फीलिंग तुम्हें तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक तुम्हारा पेपर क्लियर ना हो जाए। जिस दिन पेपर क्लियर हो गया ना, उस दिन आता है चाहे नहीं आता फर्क ही नहीं पड़ता। सच्चाई है ना ये। जिस दिन पेपर क्लियर हो गया उस दिन अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब पेपर क्लियर कर लिया, मैं जब जॉब ज्वाइन कर गया ना, मेरे को नहीं फर्क पड़ता था मेरे को मैथ्स आता है या नहीं आता। मेरा मैथ्स में तुर्रम खा होता था, मैथ्स में लिटरली बता रहा हूं आपको। कैट के बड़े से बड़े क्वेश्चन मेरे से लोग सोल्व करवाया करते थे। और आज मेरे से आप मैथ्स का पूछ लो तो शायद मेरे से कोई सिंपल इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो मेरे को वो भी नहीं आता होगा। लिटरली बता रहा हूं, आज मेरे को मैथ्स कुछ नहीं आता। रीजन है 10 साल हो गए उन बातों को। 2013 में लास्ट टाइम मैथ्स किया था, अब 23 साल लिया, नहीं आता, अब कुछ नहीं आता। हाँ, अब वही बात है, उस समय की इंग्लिश और आज की इंग्लिश में मेरे को पता जमीन आसमान। मैंने जब 2015 में पढ़ाना शुरू किया था ना, उस टाइम पे भी ऐसा फील होता था कि यार इंग्लिश इतनी भी है। मतलब ठीक है, दोबारा से पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन रोज जब नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था तब यूं लगता था अच्छा इंग्लिश इतनी भी है। और आज भी यही फीलिंग है कि यार इंग्लिश सच में इतनी है। रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है जिस समय पे मैं पढ़ने बैठ जाऊं। और एक ही बुक को मान लो मैं 5 बार पढ़ रहा हूं, मेरे पास कैम्ब्रिज की, ऑक्सफोर्ड की बहुत सारी बुक्स हैं, मैं उन बुक्स को पढ़ता हूं। एक ही बुक को मैं 5 बार भी पढ़ू ना, 5वीं बार भी वही चैप्टर मैं 5वीं बार पढ़ रहा हूं, तब भी मेरे को मिलता है यार अच्छा ये वाली बात तो मैंने कभी बच्चों से डिस्कस ही नहीं की। हर बार होता है। और नॉलेज तो सच में है ही ऐसी कि आपको 100% कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन तुम्हें 100% के लिए नहीं भागना, तुम्हें सिर्फ
सिलेक्शन के लिए भागना है। जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन बुक्स को तिल्ली लगा देना, कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ गई बात? मतलब तिल्ली मत लगाना, किसी को पकड़ा देना, पढ़ लेगा कोई दूसरा, पता लगे जी सर जी आपने कहा था तिल्ली लगा देना, हमने तो तिल्ली लगा दी। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप सबसे, अभी हु और विच की बात हुई थी। नहीं नहीं नहीं, चलो तुम एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। जिस जिसको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन समझ में आ जाए वो आ, बस ऐसे हैंड रेज कर लेना। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, हिंदी में मैंने सेंटेंस बोला कि कल कौन आएगा, बस इतना। कल कौन आएगा। जिसको सिंपल सा ये सेंटेंस समझ में आ जाए वो ऐसे हैंड रेज कर ले, कल कौन आएगा। हाँ हाँ हाँ। पहली चीज तो मैंने बोला था कौन कौन। ठीक है। तो हु होता ही है ऐसे। मतलब एक तो मैं बोलूं कौन इंटरेस्टेड है तो आएगा हु इज इंटरेस्टेड, जैसे कहीं लिख रखा है हु इज इंटरेस्टेड, तब तो हु आएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि कौन इंटरेस्टेड है, मैंने पूछा है कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो कौन कौन को दो बार, जैसे हिंदी में हमने दो बार बोला तो इंग्लिश में भी हम दो बार लिखेंगे हु। ऐसे ही मैं कहूं कि कल संडे था, तुमने क्या क्या किया। मैं पूछूं क्या किया, तो व्हाट डिड यू डू। लेकिन अगर मुझे बोलना क्या क्या किया, व्हाट डिड यू डू। मुझे घर जाना है, रास्ता बताओ कैसे कैसे जाना है, तो हाउ हाउ। सही नहीं है क्या? यहां से पहली कहानी सीखनी है कि हिंदी में तो हम उसी वर्ड को रिपीट करते हैं, इंग्लिश में हम कभी भी उस वर्ड को रिपीट नहीं करते। हम उस वर्ड के साथ WH फैमिली के साथ ऑल लगाते हैं। हु ऑल, विच ऑल, हाउ ऑल, व्हाट ऑल। हम कभी भी WH फैमिली को रिपीट, हिंदी में हम रिपीट करते हैं कौन कौन जाएगा, कैसे कैसे करना है, कहां कहां ये काम होने वाला है, तो कहां कहां वेयर 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 ऑल। तो WH फैमिली को हिंदी में जब हम रिपीट करते हैं इंग्लिश में हम उसके साथ ऑल लगाते हैं, ALL ऑल। समझ आ रही है मेरी बात? पहली कहानी तो चलो क्लियर होगी थी कि कौन कौन जाएगा, तो कौन कौन जाएगा मतलब हु ऑल विल गो। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन तो मेरा ये था। दूसरा, इसमें गलती लोगों ने क्या करी, इंटरेस्टेड टू गिव टेस्ट, इंटरेस्टेड टू गलत है, क्योंकि इंटरेस्टेड टू नहीं होता, इंटरेस्टेड इन होता है। इंटरेस्टेड इन टेकिंग टेस्ट, गिव टेस्ट नहीं चाहिए, अपने को चाहिए टेक टेस्ट। और इंटरेस्टेड इन होता है, ना कि इंटरेस्टेड टू होता है। वी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग, वी गेट इंटरेस्टेड इन समथिंग, नॉट टू समथिंग। समझ आ रही मेरी बात? तो इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग। तो सेंटेंस बनेगा हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग टेस्ट, हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग टेस्ट। समझ आ रही है मेरी बात? बात चाहिए। किस किसने लिखा था हु ऑल आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग टेस्ट? चार लोगों ने लिख रखा था। ठीक है। टू टेक लिखा था ना इन्होंने तो। अच्छा, दा आ भी जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, ना भी आए तब भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। द रीजन इज कि जब जब मैं यूं बात कर रहा हूं ये फ्राइडे को टेस्ट होना है और कौन कौन ये टेस्ट देना चाहता है, तब तो लगाऊंगा टेक द टेस्ट। अगर आप नॉर्मल बात कर रहे हैं कि इंटरेस्टेड कौन है टेस्ट देने में, हम नहीं, हमें नहीं पता कौन सा टेस्ट है क्या टेस्ट है, तो हम लगा देंगे टेक टेस्ट। ठीक है। तो दा से फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हाँ जी। हु और विच का गेम जो है, ये जो है ना, काम करते करते हो गया, चिड़िया उड़ते उड़ते उड़ गई, ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट्स हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये स्पोकन की क्लासेस में अक्सर
स्पोकन के टीचर आके बच्चों से पूछते हैं बताओ इसका आंसर, और फिर कहते हैं चलो बताएंगे कभी, और वो कभी नहीं बताते। तो ये होते हैं क्लिक बेट्स, मतलब जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। एक और था ना, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, ये यहां से शुरू हुआ था, फिर चिड़िया उड़ते उड़ते उड़ गई पे आ गए, अभी थोड़े दिन में कोरोना जाते जाते रह गया। ठीक है, इस चीजों पे आ जाएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक बेट्स होते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। कोई बनाएगा कुछ बना लेगा, जो बनाएगा पता नहीं। ठीक है, बात करें हु और विच की, तो भाई हु जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक या एक से ज्यादा कुछ भी, लेकिन जो विच होता है ना, ये कईयों में से एक का सिलेक्शन होता है। जब मैंने बोला था कि विच इज योर ब्रदर प्लेइंग इन द अमंग द बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन, तो वहां पे मैं गार्डन में जो लड़के खेल रहे थे उनमें से एक का सिलेक्शन कर रहा था, इसीलिए वहां पे अपने को क्या लगाना पड़ा, विच लगाना। ठीक है, तो हु करता है, हु बता सकता है एक भी और एक से ज्यादा भी, विच कईयों में से एक का सिलेक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात। तो वहां पे जो क्वेश्चन मैंने बोला था कि हु इज योर ब्रदर, सिंपल पूछा जाए ना, हु इज योर ब्रदर आएगा, विच इज योर ब्रदर नहीं आएगा। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि हु इज योर ब्रदर अमंग द बॉयज सिटिंग ओवर देयर, अब यहाँ हु नहीं आ सकता, अब यहाँ पे विच आएगा। यही डिफरेंस है हु और विच का। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, कहानी कुछ और करनी थी आपा ने, आपा पढ़ सुबह अभी तक कुछ और ही रहे हैं। मैं नहीं सोच के आया था कि डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ाऊंगा तुम्हें, डब्ल्यू एच फैमिली पढ़ाना पड़ रहा है। तुम लोगों को बेसिक चीजें पढ़ पढ़ के मजा आता है। ठीक है, अच्छा, ये वाला फंडा क्लियर हो गया सभी को। अब वापिस आ जाओ उस क्वेश्चन पे जहां से हम शुरू हुए थे। ये क्वेश्चन था लाइक व्हाट डज दिस फ्लोर फील, यहां से शुरू हुए थे हम। अभी इस क्वेश्चन का प्रेफर्ड वर्जन क्या होना चाहिए? क्या ये इंट्रोगेटिव है? आवाज चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना चाहिए या डब्ल्यू एच फैमिली से। क्या लाइक हेल्पिंग वर्ब है या लाइक डब्ल्यू एच फैमिली है? ना हेल्पिंग वर्ब है ना डब्ल्यू एच फैमिली है, तो सेंटेंस का प्रेफर्ड वर्जन क्या होना चाहिए? यहां से उठेगा और यहां आएगा, व्हाट डज दिस फ्लोर फील लाइक। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, हाँ, है ही लाइक प्रेपोजिशन, लाइक है ही प्रेपोजिशन यहाँ पे। लाइक के देखो दो ही काम है, या तो वो प्रेपोजिशन है या वो वर्ब है। जब वो वर्ब है तो उसका मीनिंग ही अलग है। आई लाइक आइसक्रीम में लाइक का मतलब है पसंद करना, और ही वर्क्स लाइक हिज फादर में लाइक का मतलब है उसकी तरह, इन द सेम वे। ठीक है, लाइक वर्ड के दो मीनिंग है। कहां रख दिया मैंने मार्कर? लाइक वर्ड के दो मीनिंग है। एक तो जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है फोन्ड ऑफ। लाइक वर्ड के दो मीनिंग है। एक तो जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है फोन्ड ऑफ, किसी चीज को पसंद करना। और लाइक एक होती है प्रपोजिशन, और जब ये प्रपोजिशन होती है तो इसका मतलब होता है इन द सेम वे। जब लाइक वर्ब है तो इसका मतलब है फोन्ड ऑफ, पसंद करना। ठीक है, और जब लाइक प्रपोजिशन है तो इसका मतलब है इन द सेम वे। ठीक है, बात करें अगर एज की, तो एज जो है ये कंजंक्शन भी है। जब कंजंक्शन है तो इसके, जब कंजंक्शन है तो इसके कितने मीनिंग है? तीन मीनिंग है, बताए हुए हैं। व्हेन, बिकॉज और इन द सेम वे। कंजंक्शन में इसके ये तीन मीनिंग है।
किए हुए हैं आज, बस दूसरा क्वेश्चन नया आ गया। अब एज इसके अलावा प्रेपोजिशन या एडवर्ब भी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन, ऑप्शन एज, लाइक या ईदर। ईदर का मतलब है ईदर लाइक और ईदर एज। पहला और तीसरा तो किए हुए हैं, कल या परसों ही तो करके गए हो। पहले में क्या आएगा? ही वर्क्स एज हिज फादर या लाइक हिज फादर, दोनों आ सकते हैं। ही वर्क्स एज हिज फादर भी सही है और लाइक हिज फादर भी सही है। तीसरे में क्यों लाइक आएगा? क्यों लाइक आएगा? क्योंकि एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा एडवर्ब बनाता है, लाइक प्लस उसका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों बना सकता है। अब ये जो लुक है ये लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद अपने को एडवर्ब नहीं चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन में एज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड, आज एडिटोरियल दिया क्या तुम्हें? बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बस कल से तुमने 9:45 आना है, 9:30 नहीं, 9:45 आओगे। आते ही टेस्ट, टेस्ट के बाद एडिटोरियल, और फिर आप ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या आएगा? क्यों? अब यहाँ क्या होगी? ये वर्ब होगी, ये भी वर्ब होगी। कितनी वर्ब होगी? यानी कि 2 क्लोजेज हो गए। 2 क्लोजेज हो गए तो क्या चाहिए? कंजंक्शन। कंजंक्शन कौन सी है? एज। लाइक जो है वो कंजंक्शन नहीं है। ठीक है जी, क्लियर होगी मेरी बातें सबको? क्या? एज के साथ, एज के साथ जब ऑब्जेक्ट होगा तो एडवर्ब का काम करेगा, लाइक के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों काम कर सकता है। लेकिन एज जो है प्रेपोजिशन तो है ही है। एज जो है वो क्या है? प्रेपोजिशन तो है ही है। एज कंजंक्शन भी है और एज एडवर्ब भी है। एज प्रेपोजिशन भी है, एज एडवर्ब भी है और एज कंजंक्शन भी है। और जब ये प्रेपोजिशन या एडवर्ब है ना तो इसका मीनिंग वही है, सेम ही, इन द सेम वे। अगले एपिसोड में पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे।